ज्यादा सहूलियत भाई लोगों को प्राप्त हुई है वेदों से, उन्हें मालूम ही नहीं। इतनी ज्यादा सहूलियत प्राप्त है तुम्हें कि तुम्हें बहुत कम काम करने पर है और आगे फल अपने पति से तुम लेने आओ। पति अगर पूजा कर रहे हैं तो तुम्हें सिर्फ हाथ भर छुपाने हैं, बस हाथ भर छुपा जाओ। 100% अगर वो है पति के तो 50 तुम्हारे लाने आएगा। ये अनसुईया के गुण थे। पति पूजा कर रहे हैं, पति के साथ में आप हो, आप स्पर्श करते जाइए, आपकी पूजा स्वाभाविक हो गई है। कितनी हेल्प, कितनी सहायता है, कितनी मदद है। तो मैं नहीं करने, बाकी तैयारी जरूर करो, तैयारी जरूर करना चाहिए और हाथ लगा करके पूजा करते जाइए, आपको सफलता मिलेगी। और फिर अपने तरफ से अलग से बैठ के करने हैं तो अलग से करो, और पति के साथ अगर हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी पति करते जा रहे हैं, आप हाथ लगाते जाइए, अलग से भगवान का भजन करिए। अनुसुईया क्या करती थी कि सवेरा हुआ नहीं कि और उनके पति नहाए नहीं कि उसके पहले स्नान कर लिया और सारी पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दी और इकट्ठी करके पति के सामने रख दिया। और जब पतिदेव पूजा करने लगे तो अनुसुईया भी दाएं ओर में बैठ गई और बैठ करके हाथ लगाती गई, हाथ लगाती गई, पूजा होती। पति को परमेश्वर मान लिया, मेरा पति परमेश्वर। जब सोई है कि तुम जाने करन लगने की अगर बाई बगल उठे तो होने करवाने पूजा में कर ले, चल भाग ऐसो अगर करे तो गड़बड़ मामला है। ऐसो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें प्रेम से बिठा लिया, क्योंकि जन्म जन्म का शपथ है हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर मिलते जीवन में देते जन्म तुम्हारा, जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते भगवान तुमसे लेते जन्म तुम्हारा, अगर न मिलते भगवान तुमसे लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी पति परायणा। एक बार अत्रि महाराज तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, गर्मी के दिन थे, बहुत पसीना निकलने लगा। अनुसुईया पंखा करने लगी, पंखा झलने लगी, पसीना समाप्त हुआ। अत्रि महाराज का ध्यान खुला। अत्रि महाराज ने कहा, अरे अनुसुईया, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अनुसुईया ने कहा, महाराज मैं अभी पानी लाती हूँ। अनुसुईया कमंडल लेकर के गई तो क्या देखती है कि जितने झरना है, जितनी नदी है, सब सूखे पड़े हैं गर्मी के कारण। अनुसुईया दूर दूर तक गई, कहीं पानी नहीं मिला। अनुसुईया को इतनी चिंता लगी कि कब अपने पति को पानी पिला दूं, खुद को भी प्यास लगी है और मेरे पति प्यासे हैं, मैं पानी पिलाऊं तो कैसे पिलाऊं। जब नहीं पानी मिला और अत्रि महाराज परेशान होने लगे तो अनुसुईया को गुस्सा आ गया।
और गुस्सा आई और एक नुकीले पत्थर को उठाया और कहा कि हे धरती माता, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पतिदेव की सेवा की है और अपने पति की पूजा में मैं शामिल हुई हूँ और उनका आधा फल मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अगर सत्य पति परायणा हूँ तो एक पत्थर से खोदती हूँ, अभी जल की धार प्रकट होना चाहिए। जैसे अनुसुईया ने नुकीले पत्थर से 3 बार पति का ध्यान करके धरती में पत्थर को मारा नहीं, भग भगा के जोर जोर से जल निकल गया। कमंडल में जल भरी, बड़ा स्वादिष्ट जल, और कहा नाथ लीजिए पानी पीजिए। अत्रि महाराज जल पी करके प्रसन्न हो गए। कहा अनुसुईया, सब तालाब झरना सूखे हैं, तू पानी कहां से ले आई? चले महाराज, मैं आपका नाम लेकर के पतिव्रत धर्म का नाम लेकर के 3 बार पत्थर मारी हुई और ये जल की धार प्रकट हो गई है। अत्रि महाराज ने कहा कि जल की धार जो प्रकट हुई है अनुसुईया, ये तेरे नाम से सदा सदा जानी जाएगी, जिसका नाम होगा मंदाकिनी। बोलिए मंदाकिनी। जो चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट में ये अनुसुईया के द्वारा प्रकट करी हुई नदी है, जिसका नाम मंदाकिनी, मंद गति से बहने वाली, उसका नाम है मंदाकिनी। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय। एक दिन अत्रि और अनुसुईया बड़े प्रेम से बैठे हुए थे और अत्रि महाराज जो है अनुसुईया के मुखारविंद को देखने लगे। जो पति अपने पत्नी के मुखारविंद को नहीं देखते हैं, नहीं निहारते हैं और निहार के प्रसन्न नहीं होते हैं, तो पत्नी के मन में बड़ा दुख लगता है। मैं इन्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए मुझे कभी नहीं देखती। मैं बार बार देखती हूँ पर ये मुझे नहीं देखती। कभी कभी घर में देखना भी चाहिए। आज अत्रि महाराज बड़े प्यार से देख रहे हैं। अनुसुईया खुश हो गई, परंतु अत्रि महाराज मुस्कुराए और मुस्कुराकर अनुसुईया के मन में विचार आ गया कि हो सकता है मुझ में कोई कारण है, इसलिए मेरे पति मुस्कुराए जरूर और एकदम शांत हो गए, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, चेहरा उतर गया। कहा महाराज, आपका चेहरा क्यों उतर गया? पर अत्रि महाराज जवाब नहीं दिए। अनुसुईया ने बार बार पूछा कि आपका चेहरा क्यों उतर गया, पर महाराज ने जवाब नहीं दिया। अनुसुईया ने कहा महाराज सुनिए, लाख छिपाओ छिप न सकेगा राज कितना गहरा, लाख छिपाओ छिप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छिपाओ छिप न सकेगा राज कितना गहरा, राज छिपाओ छिप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अनुसुईया जान गई कि मेरे प्राण प्यारे के दिल में कुछ बीत रहा है। अत्रि महाराज ने आंखें खोला और कहा अनुसुईया, कोई बात नहीं है, बात सिर्फ एक ही है, तू भी सुंदर है, मैं भी सुंदर हूँ, कोई बात की कमी नहीं है, पर अभी तक
तेरी ना तो एक बिटिया हुई ना एक बेटा हुआ, इसी का दुख मुझे लगा, इसलिए मैं शांत हो गया। अनुसुईया ने कहा महाराज आप दुखी ना हो, आप मुझे आदेश करें, मैं तपस्या करके, आप तो एक बेटा के लिए तरस रहे हैं, मैं तीन बेटे आपके लिए लाके खड़ा करूंगा। आप चिंता न करें, आप मुझे आदेश दें, मैं तपस्या करूंगा। अत्रि महाराज ने तपस्या करने का आदेश दे दिया। अनुसुईया जो है तपस्या करने के लिए वन में चली गई और वन में जाकर के 1 सप्ताह नहीं, 9 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 100 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। कैसी तपस्या कि जब ठंड के दिन होते थे तो ठंड के दिन में पानी के अंदर इतने पानी में खड़े होकर के और भगवान का भजन करती थी। और जब गर्मी के दिन आते थे तो 5 तरफ आग जला करके और वैशाख की गर्मी में बैठ करके भगवान का भजन करती थी, जाप करती थी। ब्रह्मणे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, गोविंदाय। और जब ठंड में पानी के अंदर और बरसात में खुले मैदान में बैठ करके पानी बरस रहा है और ये तपस्या इसमें चल रही है। सब कुछ त्याग दिया, व्रत उपवास करने लगी। जब बहुत ज्यादा तपस्या हुई तो एक दिन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अनुसुईया के सामने दर्शन दे दिया। कहले अनुसुईया हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? अनुसुईया ने कहा कि चाहो तुम समान सुत प्रभु सन को। हे भगवान मैं तुम्हारे जैसे पुत्र चाहती हूँ, आपसे क्या छिपाऊं? भगवान ने कहा हम तेरे यहाँ जरूर पुत्र बन करके आएंगे। इस बात को सुन करके अनुसुईया प्रसन्न हो गई और लौट कर घर वापस गई और पति को प्रणाम किया और पति से कहने लगी मोरे प्राणों से प्यारे नाथ कामना पूरी भई। मेरे प्राणों से प्यारे नाथ कामना पूरी भई। मोरे प्राणों से प्यारे नाथ कामना पूरी भई। मेरे प्राणों से प्यारे नाथ कामना पूरी भई। हमें भर दे गए भगवान कामना पूरी भई। मोरे प्राणों से प्यारे नाथ कामना पूरी भई। मोरे प्राणों से प्यारे नाथ कामना पूरी भई। अत्रि महाराज ने कहा तो क्या कह गए भगवान? कहले भगवान कह गए कि हम तेरे यहाँ बालक रूप में आएंगे। कछुक दिनन में तीन लालना, कछुक दिनन में तीन लालना, कछुक दिनन में तीन लालना, कछुक दिनन में तीन लालना। झूला झूलेंगे वो झूला झूलेंगे वो झूला झूलेंगे हरि झूला झूले कई साथ कामना पूरी भई। मोरे प्राणों से प्यारे नाथ कामना
तालियों की सेवा देते रहे। श्री राधे। मधुर की विनती सुन लो कन्हैया, मधुर की विनती सुन लो कन्हैया, मधुर की विनती सुन लो कन्हैया, मधुर की विनती सुन लो कन्हैया। मुझे देते रहना साथ ओ मुझे देते रहना साथ कामना पूरी भई। हरि मोरे प्राणों में प्यारे नाथ कामना पूरी भई। प्राणों में प्यारे नाथ कामना पूरी भई। मोरे प्राणों में प्यारे नाथ कामना पूरी भई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। एक दिन ब्रह्मा ने विष्णु ने शिव ने कहा, अरे देवियों, मृतलोक में कंसिया नाम की बहुत बड़ी सती, बड़ी पति परायणा है। पार्वती बोले बाबा हमसे भी ज्यादा बड़ी, बता ले हमसे बड़ी। शंकर भगवान के लिए आओ हमसे भी आ। लक्ष्मी से विष्णु भगवान का लक्ष्मी बता ले वाला हमसे बड़ी हो, हमसे हो भी नहीं सकती, हम बहुत बड़ी हैं। ब्रह्माणी देवी का तो तीनों देवियों ने सलाह बना, बड़ी बड़ी बता रहे हैं। मृत्यु लोग कह रहे हैं जब से आए बड़ी बड़ाई कर रहे हैं हमसे। एक काम करो कि नहीं जाओ उसकी परीक्षा लेके आओ, अगर परीक्षा में पास हो जाएगी तो बड़ी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कहने लगे आओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश बना करके अनुसुईया के यहाँ आ गए और अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ये रूप बना दिया साधु महात्मा का। लेन परीक्षा अनुसुईया की, लेन परीक्षा अनुसुईया की, तीन देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत रचयिता शिव शंकर और जगत रचयिता कमलपति भगवान चले। शंकर और जगत रचयिता शिव शंकर और जगत रचयिता कमलपति भगवान चले। तीनों देवता जाकर पहुँचे अनुसुईया के द्वारे। भूख लगी है हमको मैया, भूख लगी है हमको मैया, ऐसे वचन उतारे। भूखे मारे मेरी मैया, शिव शंकर और जगत रचयिता कमलपति भगवान चले। सभी ताली बजाते हुए भजन करें बाकी बिहारी का। श्री राधे। सत के आगे नहीं किसी का, सत के आगे नहीं किसी का। शिव शंकर और जगत रचयिता कमलपति भगवान चले। जान गई कि ये तीनों देवता आए हैं और मुझे केवल भूख लगी है, पानी पिलाना है, क्या भोजन कराना है, बोलो क्या खाना चाहते हो। कहने
लगे हम कुछ नहीं खाना चाहते हैं, दूध पीना चाहते हैं। अंसिया ने कहा किसका दूध पीना चाहते हो? कहने लगे तुम्हारा दूध पीना चाहते हैं। अंसिया ने कहा पिलाऊंगा, जरूर पिलाऊंगा। मंडल का जल छिड़का, मंडल का जल छिड़का, मंडल का जल छिड़का, उठा कमंडल का जल छिड़का, देवता हो गए ललना, देवता हो गए ललना। बारी बारी दूध पिला के गई है बारी बारी दूध पिला के कर दही है पलना। सत के आगे नहीं किसी का, हर अरमान चले शिव शंकर हरि शंकर हर जगत रचयिता अमलपति भगवान चले। श्री राधे जल छिड़का नहीं कि 6-6 महीना के बने और 6-6 महीना के जब बने तो सबको दूध पिलाया और दूध पिला के झंगलिया पहनाई, घुंघरू वाली पायल पहनाई, करधौनी पहनाई, आए चंद्रमा पहरा गई, सीता माता फूल सजा गई और एक ही झंडा में तीन झंडा डरे रहोगे फिर दिन हो लड़का डरे शंकर भगवान को हंस भाई का बड़ी आफत पड़ गया और आ जाओ। अब डरे रहो कभी बड़े होगी जब जब लगे अब तो बड़ी मजा की बात। अत्रि महाराज प्रसन्न हो गए, वाह अरे अरसैया तीन बेटे खेल रहे हैं, कहने लगे खेल कर रहे हैं, अब मुँह ज्यादा टेम नहीं है, कहने लगे खूब बैठे हो हैं, अब कछु तो मैं भी करने पा रहे, कहने लगे क्या करने पा रहे, कहने लगे तुम झूला झूलाओ जब तुम बने हो हैं। अब तो अत्रि महाराज झूला झूला रहे हैं, अनुसुईया घर का काम कर रही है, अत्रि महाराज झूला झूला रहे हैं, रो रहे तो उठा रहे हैं। तो माता अनुसुईया निदान दियो पालना, तीन में रहे माता अनुसुईया निदान दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। सभी गाइए ताली बजाते हुए। माता अनुसुईया निदान दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। श्री राधे काहे पलना और काहे की डोरी, काहे पलना और काहे काहे पलना और काहे की डोरी, काहे लाग रहे फूलना, काहे लाग रहे फूलना। हाँ तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। हरि चंदन को पलना और रेशम की डोरी, चंदन को पलना और रेशम की डोरी, चंदन को पलना और रेशम की डोरी, चंदन को पलना और रेशम की डोरी। चांदी के लाग रहे फूलना, हरे चांदी के दाग रहे फूलना। हाँ तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। हाँ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना।
जय हो। नारद जी महाराज को पता चला कि बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है। नारद जी महाराज गए ब्रह्मलोक, जाकर के देखा तो सरस्वती बैठी है चौपाई। बैठ नारद, कैसे हुआ? काय माता जी कहाँ गए हैं? और पता ही नहीं है कि जो मृत्यु लोग गए नहीं है, और पहुंचा दो परीक्षा के लिए। ये सब बता रहा हूँ तो कछु तो कर ली, पाए तो सोच कर हम बड़ी चिंता में। हाँ ठीक है बता। पोते से पहुंच गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी भी चेहरा उतार के बैठी थी। आओ नारद बैठ। कहले बोले बाबा कहाँ गए मैया? कहने लगे हम तो कह दे कि परीक्षा लेने जा, परीक्षा लेने गए अभी तक लौट के नहीं आए। ऐसे ही गई तो विष्णु भगवान के वहां भी यही हाल। कह लगे मैं ध्यान करके देख रहा हूँ। नारद जी ने ध्यान किया। कह लगे भैया अब एक काम करो, ज्यादा परेशान न हो। कहने लगे का? कहने लगे एक तो दूध पे बात की बाटल मंगवा लो और पढ़ाई के बनवा के अच्छे झूला बनवाओ। जय हो। 3 ठन और पार्ले बिस्कुट की एक आध पेटी मंगवा लो। काय की बाटल में पिवाने पर है और पार्ले के फूलों फूलों को खवाने पर है और झूला भी झुलाने पर है। 3 ही 6 महीना के हो गए मैया। काय नारद जी कब तक? कहने लगे हो गए 20-22 साल के हो जब लौट के आए और छोटे लान है और झूला बनवा। कहने लगे नारद हम उनके बिना नहीं रह सकेंगे, कोई उपाय दूसरो। कहने उपाय दूसरो जाइए कि अनसुईया के पास जाने पर है और हाथ जोड़ के कहने पर है कि हमारे पति वापस कर दो। जब वही वापस करे नहीं बा नहीं करे और कहूँ 20-22 साल की भाई और कहूँ ब्याह कर दाई और दूसरी बहू लिया कि तुम रह जाए तो मैं तो ही बैठी रही। 3 की तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, तीनों की तीनों देवियां देवी लोक से उतर करके और अनसुईया की कुटिया के सामने तो चली गई। अब घूम ही रही। इन 3 देवियों का नाम क्या बना? उसकी जयकारा आप लोग लगाएंगे। बोलिए त्र्यंबकेश्वरी मैया की जय हो। और यही त्र्यंबकेश्वरी जो तस्वीर लगी है शेलुआ मंदिर में विराजमान है। ये जगदम्बा शेलुआ मंदिर में विराजमान है। इनमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सारी शक्तियां समाई हुई हैं। इनका नाम हिंगलाज माता है। बोले हिंगलाज मैया की जय हो। और कथा पुराण कर करके मंदिर बनवाया गया और कथा पुराण में जो 1-1 रुपया आपने दिया, 10 रुपया, 5 रुपया, ये सब मैया के चरणों में लगाया और पालन पोषण कर रही है। ऐसी त्र्यंबकेश्वरी माता 3 की 3 ही आ गई। तो पार्वती जी लक्ष्मी जी से कहने लगे भाई हमें तो चिंता नहीं है। कहले काय नहीं है दीदी चिंता? कहले हमारे बारे तो बीच ही में सोए हैं सांवरे बारे, सांवरे सांवरे से पे जाए हमारे, हम तो उठा ले। तो लक्ष्मी कहने लगे तुम तो उठा ले पर हमें धोखा हो सका। तो कहने कैसे? कहूँ हम ब्रह्मा को उठा ले, ब्रह्मा भी बोरे हैं विष्णु भी बोरे हैं, तो हमें तो भर्रा हो जाएगी। तो क्या करेंगे? कहने लगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। तीनों देवियों ने कहा हे अनसुईया आप हमारे पतियों को वापस कर दो। अनसुईया ने कहा झूला में झूल रहे हैं ले जाओ। कहने लगे नहीं बालक रूप में नहीं चाहिए, जैसे हमारे पति थे वैसे हमें वापस करो। तुम बहुत बड़ी शक्ति, तुम बहुत बड़ी शक्ति। उठा कमंडल का जल छिड़का, उठा कमंडल का जल छिड़का, उठा कमंडल का जल छिड़का, उठा कमंडल का जल छिड़का। लगना हो गए देवता, जय हो। लगना हो गए देवता। 3 देवता मगन भरे हैं, 3 देवियां मगन भरी हैं, मगन भरे देवता। 3 देवियां मगन भरी हैं, खुशी भरे सब देवता।
गुरुदेवा शिव शंकर और जगत रचयिता ओ शिव शंकर हर जगत रचयिता कमलपति भगवान चले हृदय परिक छायन श्री आके शिव शंकर हर जगत रचयिता कमलपति भगवान चले चलिए बोलिए त्रिदेवों की जय। बोलिए त्रिदेवियों की जय। श्री श्याम सुंदर का नाम लेकर के हम करते हैं थोड़ा सा विश्राम और आप लोग भी कर लीजिए जलपान।